ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। निरस्त माया कृत सर्वभेदम नित्यं सुखम निष्कलम अप्रमेयम अरूप अव्यक्त मनाख्यमव्ययम ज्योति स्वयं किंचित इदम चकास्ते। अर्थ देखिए, वह समस्त मायिक भेदों से रहित है, नित्य सुख स्वरूप, कला रहित, प्रमाणादि का विषय तथा वह कोई भी अरूप, अव्यक्त, अनाम और अक्षय तेज है जो स्वयं ही प्रकाशित हो रहा है। हम लोग इस जो परम तत्व है, सुप्रीम रियलिटी है, जो ब्रह्मन है, उसके जो लक्षण है, जो संभव हो सकते हैं, उसके जो विशेषण है, वैसे उसका कोई विशेषण नहीं है, लेकिन अब कुछ तो बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर शंकराचार्य जी ने 20 विशेषण बताए हैं, जिसमें कि लगभग मुझे लगता है कि 10 हमने पिछले में कवर कर लिए थे और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। पहला यहाँ है निरस्त माया कृत सर्व भेदम। कुछ तो डेफिनेशन देना पड़ेगा, कुछ तो बताना पड़ेगा। उस परम तत्व सुप्रीम रियलिटी क्या है, तो कुछ बताने के लिए आज हम जहां शुरू कर रहे हैं उसका नाम निरस्त माया कृत सर्व भेदम। जितने भी भेद हैं वो सब माया के द्वारा किए गए। भेद, वैरायटीज, जितने भी भेद दिखाई पड़ते हैं वे सब माया के कारण भेद है, माया उनका कारण है। तो आप अपने आप खुद विचार करके देखिए, आप खुद अपने आप इस पर सोच के देखिए, प्रैक्टिकल करके देखिए। जहां भी आपको लगे कोई भेद है, वो सब का सब माया का कार्य है। और ये जो एब्सोल्यूट रियलिटी ब्रह्मन है, वह माया का कार्य नहीं है। इसलिए माया के जितने भी भेद हैं उन सभी भेदों से ऊपर है, नित्य है, नित्यम। नित्यम का अर्थ हमने कई बार विचार किया है कि वेदांत में नित्यम का अर्थ आपको समझना पड़ेगा त्रिकाला बाधितत्वम, जो तीनों कालों में अबाधित रहता है, तीनों कालों में जो हमेशा ही एक जैसा रहता है। पहले भी वैसे ही था, आज भी वैसे ही है, और कभी भी काल के किसी भी खंड की आप कल्पना करो, काल के हर खंड में वह उसी रूप से रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, हमेशा रहता है। इसीलिए उसको नित्य बोला जाता है, नित्यम। उसके बाद सुखम।
सुखम का अर्थ है आनंद है। जो वृत्तिजन्य सुख है, वृत्तिजन्य सुख का मतलब होता है कि जब आपने किसी चीज को देखा, कोई आपकी सोची हुई चीज पूरी हुई और उसके कारण हमारे मन में एक वृत्ति पैदा होती, एक थॉट आता है संतुष्टि का, उसको बोलेंगे वृत्तिजन्य सुख। आपके मन में कोई इच्छा थी और वो इच्छा पूरी हुई, ये जो संतुष्टि हुई, इस संतुष्टि के बाद में आप एक वृत्ति बनी सुखाकार कि मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। तो ये जो सुखाकार वृत्ति बनी, ये थोड़े समय के लिए आई और चली गई, किसी के कारण थी, कोई कुछ भी, वो कारण बाहर है, तो बाहर के कारण से आपके मन में कोई वृत्ति बनी सुख के आकार की और वो वृत्ति चली जाती है। उस सुख को यहां मत समझना। ये सुख कैसा है? बिना किसी कारण के। ये सुख कैसा है? जो सुख आपको, तो इसलिए कई बार आपको ऐसा लगे कि हमको तो सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, ये आनंद ही ब्रह्म है, ऐसा उपनिषदों में देखा। इसलिए हमने बहुत पहले भी इस बात को पढ़ा कि जो आनंद इस प्रकार का है, ये अंतिम विघ्न है, अंतिम विघ्न है। तो यहाँ सुखम का अर्थ है निरंतर सुख, आपका अपना सुख, निष्कलम अप्रमेयम। उसके बाद में ये कैसा निष्कल है? निष्कल है मतलब विकार, विकार चित्त में आते हैं या किसी पदार्थ में आते हैं, परिवर्तन होता रहता है। हर एक पदार्थ के ऊपर में जो विकार आए, उसका परिणाम बोलो, आप विकार बोलो, मॉडिफिकेशन बोलो, तो हर एक पदार्थ के ऊपर में, हर एक व्यक्ति के ऊपर में जहां जहां पर भी विकार आते हैं, जहां जहां पर भी कोई विकार मॉडिफिकेशन होते हैं, वो समझो ब्रह्म नहीं है, वो सब माया है। तो उसके अंदर में कोई विकार नहीं है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, अनंत समय से, अनंत समय से वह जैसा पहले था वैसे ही अब है, उसमें कोई अंतर नहीं आता है। निष्कलम, निष्कलम के बाद में अप्रमेयम। अप्रमेयम का अर्थ होता है, यहाँ प्रमेय बोलते हैं जब आप किसी चीज को जानते, ऑब्जेक्ट, यदि मैं सीधे बोलूं, प्रमेय का अर्थ होता है कि कोई ऑब्जेक्ट, तीन चीज होती, प्रमा, प्रमाण, प्रमाता। यदि मैं सरल करके बोलूं आपको, ये शब्द शायद नए पढ़ेंगे आपको, प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय। लेकिन नए शब्दों को भी इंट्रोड्यूस तो करना पड़ेगा। प्रमाता का अर्थ है नोअर, जानने वाला। प्रमा का अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज, और प्रमेय का अर्थ होता है ऑब्जेक्ट, नोन। तो यहाँ प्रमेय का अर्थ होता है जिसको आप जान सकते हैं, जिसको आप इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा समझ सकते हैं, जान सकते हैं, आप उसको लिमिटेड कर देते हैं। आपने जब किसी चीज को जान लिया तो आपने उसको पूरा जान लिया। मेरे पास एक बुक है तो मैं इसको जानता हूँ, आगे पीछे पूरा मैंने देख लिया इस बुक को, इसको मैंने लिमिटेड कर दिया, बस इसकी लिमिट इतनी है। तो प्रमेय का अर्थ होता है जब आप किसी चीज को लिमिटेड कर देते, बस इतनी इसकी सीमा है, ये टेबल है, ये चेयर है, इतना बड़ा इसका ये साइज है, ये साइज है। तो आपने उसको, उसकी लिमिट, उसकी हद, उसकी सीमा आपने माप ली, इसलिए ऑब्जेक्ट है। ये ब्रह्म जिसकी बात की जा रही है, अप्रमेयम, उसको, वो आपका प्रमेय नहीं है, उसको जाना नहीं जा सकता है।
ऑब्जेक्ट नहीं है, सीधी ऐसी बात कहें तो। अप्रमेयम, अरूपम, अरूपम का अर्थ है कि उसका कोई रूप नहीं है, कोई फॉर्म नहीं, कोई आकार नहीं है। ये है वेदांत में जो बात दी जा रही वेदों से। शंकराचार्य जी केवल एक मीडियम बन जाते हैं, वेदों का सिद्धांत है उसको ही बताते हैं। वह परम तत्व कैसा है उसका कोई रूप नहीं, इसलिए हमारा कोई दुराग्रह नहीं है कि ऐसा होना ही चाहिए उसको। हमारी कोई हठधर्मिता नहीं है। उस परम तत्व को उसके ऐसे हाथ होने चाहिए, ऐसे पांव होना चाहिए, ऐसा सिर होना चाहिए, इतने ऐसा कुछ आग्रह नहीं है ही नहीं। उस पर इसकी किसी की कोई संभावना नहीं है, उसका कोई फॉर्म नहीं है। आप उस पर लगाया करते हो। कोई भक्त ये गुण भगवान के ऊपर में डाला करता है, लगाया करता है, लेकिन भगवान के ऊपर में जो परम तत्व है उसके ऊपर में कोई रूप नहीं होता। रूपम अव्यक्तम, अव्यक्तम का यह अर्थ होता है, व्यक्त का अर्थ भी यही होता है कि जिसको आप देख सके, जिसको आप समझ सके, उसको व्यक्त बोलते हैं। जिसको आप देख सकते हैं किसी भी तरह से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, वो सब व्यक्त। व्यक्त का अर्थ है ग्राह्य, प्रकट। ये जो भी हम देखते हैं वो सब वेद निषेध कर देता है। नीति तो वेद में एक जो चीज है निगेशिएशन का, नीति यह नहीं। आपने कोई भी चीज को देखा, कोई भी ऑब्जेक्ट आपको लगा डिवाइन है, आपको लगा डिवाइन है। एक तो डिवाइन आपके ढंग से हो सकता है, एक रियल डिवाइन है। तो जब आप या तो जितना भी जागृत में स्थूल के रूप से किसी को भी आप प्रस्तुत करते हैं, ये वेद कहता नीति, ये नहीं। फिर आप स्वप्न में ये आप इमेजिन करके आप अपने माइंड में एक डिवाइन को सोचते हैं, ये चीज है डिविनिटी, ये है। वेद कहेगा नीति। व्यक्त जो हो गया, जो दिखाई पड़ने लग गया, जिसको आप ग्रहण कर पा रहे हैं, वो तत्व, वह परम तत्व नहीं है। अव्यक्तम। फिर अनाख्यम, अनाख्यम का अर्थ है उसको आख्या माने बोलना, आख्या माने कहना। एक तो हुआ ग्रहण आप कर रहे, दूसरा हुआ आप बोल रहे हो, आप किसी चीज का वर्णन करते हो। हिमालय ऐसा है, रोज वाटर ऐसा होता है, कमल ऐसा होता है, चेयर वैसी होती है। आप किसी के बारे में बोल करके जब बताते हो, व्याख्या करते हो, ये जिसकी बात यहाँ हो रही है उसकी कोई व्याख्या नहीं। यही तो दुविधा है। व्याख्या हो नहीं सकती लेकिन करनी भी है, व्याख्या संभव नहीं लेकिन करना भी जरूरी है। अनाख्यम, अव्ययम। अगला शब्द है गुण अव्ययम। अव्ययम का अर्थ जिसमें से कुछ भी कम ना हो। व्यय माने कम होना, व्यय का अर्थ कम होना। समुद्र के अंदर से भी आप यदि एक ड्रॉप पानी निकालते रहे, हमको लगता कम कैसे होगा, लेकिन आप एक ड्रॉप पानी वहां से निकाल सके, एक बूंद निकाल सके, उससे अलग कर सके समुद्र से, तो समुद्र भी कभी सूख जाएगा। टाइम को मैटर मत करो, लेकिन एक बूंद, एक ड्रॉप, एक बूंद बूंद आप निकालते गए तो सागर भी समाप्त हो जाएगा। ये जिसकी बात यहाँ की जा रही है कैसा हो,
अव्ययम, उसमें से कभी भी कुछ कम नहीं होता है, कुछ ऐड भी नहीं होता है, कुछ आता भी नहीं है। ये आने का अर्थ हो गया वो विकारवान है, उसमें अवयव है, और अवयव है तो खत्म हो जाएगा। यदि उस ब्रह्मन के अंदर में कोई विकार व्यय होने लगे, धीरे 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 हटने लगे आए उसमें से, कितना भी टाइम लगो, टाइम अव्ययम। स्वयं ज्योति, और ये स्वयं प्रकाश रूप है। इसको प्रकाश का अर्थ आप ऐसा मत समझना जैसे लाइट का प्रकाश, सूरज का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश। प्रकाश का अर्थ है अपने आप को जानने के लिए। जैसे आपने किसी चीज को देखा तो हम कहेंगे उसको आपने प्रकाशित कर दिया, आपने जान लिया, आपका जानना ही प्रकाश है। तो इसको जानने के लिए और किसी की जरूरत नहीं, स्वयं ज्योति अपने आप में प्रकाशित है। इस प्रकार से पीछे के मंत्र में और इस मंत्र में, इन दो मंत्रों में शंकराचार्य जी ने उस ब्रह्म के, उस परम तत्व के बारे में कोई देखो नाम नहीं दिया, यहाँ पर कोई नाम नहीं, सब उसको आप जब शब्द को ढूंढेंगे उसका एक मीनिंग है, नाम नहीं, मीनिंग है, एक डेफिनेशन है, एक परिभाषा करने की कोशिश की गई है कि कम से कम ये आगे चीजें कुछ समझाई जा सके। ये कोई नाम नहीं यहाँ पर दिया, केवल एक तरीका है कि ये बात को पहुंचाने का एक तरीका है कि किसी प्रकार से ये बात आगे हम पहुंचा सके। इस प्रकार से शंकराचार्य जी ने उस ब्रह्म के बारे में ये 20 क्वालिटी हैं, 20 जो गुण हैं उनके बारे में बताया। अब अगला मंत्र देखिए, ज्ञात्री ज्ञेय ज्ञान शून्यम अनंतम निर्विकल्पकम केवलाखंड चिन्ह मात्रम परम तत्वम विदुर्बुधा। अर्थ देखे पहले, जो ज्ञानी लोग हैं उस परम तत्व को ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, इस त्रिपुटी से रहित, अनंत, निर्विकल्प, केवल और अखंड चैतन्य मानते हैं। इस मंत्र में शंकराचार्य जी कुछ जो ब्रह्म ज्ञानी आत्म तत्व वेत्ता हैं उनके कुछ अनुभव शेयर कर रहे हैं। उनके अनुभव, उनका एक्सपीरियंस क्या होता है जब कोई इस अज्ञान अवस्था से उठ करके उस ज्ञान की अवस्था में प्रवेश करता है। इस अज्ञान की दशा से असत से सत में प्रवेश करता है, जीव भाव से ब्रह्म भाव में प्रवेश करता है। उसके अनुभव क्या, उसके एक्सपीरियंस क्या, कैसे उसके अनुभव होते हैं, इसको यहां पर शंकराचार्य जी को शेयर किया है। क्योंकि कहना बड़ा कठिन है, ये बहुत मुश्किल है इसको कहना। फिर भी कभी लोग निगेटिव होकर के, कभी पॉजिटिव होकर के उसको कहने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग जानने के बाद चुपचाप हो जाते हैं, लेकिन अनुभव होता है तो कैसा होता है। तत्वम विदुर बुधा, जो विद्वान इस तत्व को जानते हैं उनको कैसा होता है। ज्ञात्री ज्ञान शून्यम, पहली बात कि हमारा जो संसार को जानने का तरीका है वो पूरी तरह से हटा दिया उन्होंने। जिन लोगों ने इस तत्व को जाना
हमारे जानने का जो तरीका था उसको पूरी तरह अपोजिट, हम चीजों को जानते हैं ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय के रूप में। इस सत्य में प्रवेश करने के लिए, इस सत्य को समझने के लिए वो तीनों चीजें वहां से हट जाती हैं, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय। जब उसको रियलाइजेशन हुआ, रियलाइजेशन का अर्थ आप ऐसा मत समझ लेना कि आंखें बंद की और मेडिटेशन में बैठा, आंखें बंद करके देखा अंदर में, उसको रियलाइज हुआ हम द ब्रह्म। लेकिन आंखें खोली तो बाहर में जगत दिखाई पड़ रहा है। आंखें बंद करके फिर देखता, अनुभव करता, आई एम द ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं। आंखें खोली तो मैं संसारी हूं। ऐसा ब्रह्मानुभूति ऐसी नहीं है। जब ये ब्रह्मानुभूति क्या हुई, ज्ञात्री ज्ञान शून्यम ज्ञेय शून्यम, उसके लिए सारी की सारी चीजें समाप्त हो जाती है। न कोई ज्ञाता रहता है अंदर में, न कोई ज्ञेय पदार्थ रहता बाहर में, और न कोई इनको जोड़ने वाला नॉलेज रहता है। ये तीनों चीजें वहां से निकल जाती है, क्योंकि बाहर और भीतर का जो भेद है वो खत्म हो गया। जब तक बाहर का भेद था, भीतर का भेद था, वो भीतर बाहर का भेद कब था, जब आप बॉडी में अपने को मानते थे। आप मानते थे मैं शरीर हूं। आप शरीर है तो शरीर के अंदर, शरीर के बाहर, और इन दोनों को जोड़ने का जो काम करने वाला है ज्ञान। तो ये त्रिपुटी, ये भेद क्यों है, क्योंकि जब हम ये मानते हैं कि मैं बॉडी हूं, मैं शरीर हूं या शरीर के अंदर हूं, जब तक ये भी ज्ञान रहे कि मैं शरीर के अंदर हूं जीवात्मा के रूप से, तब तक भी ये रहेगा ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय। लेकिन जब इसका रियलाइजेशन, इसकी अनुभूति कैसी हो रही है, अब शरीर नहीं है। तो जब आप शरीर नहीं है तो बाहर भीतर का भेद भी खत्म हो गया। जब बाहर भीतर का भेद ही नहीं बचा तो ज्ञाता भी खत्म। कि ज्ञाता अंदर बैठ के ज्ञान करता है। अंदर कोई है जो इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा बाहर के पदार्थों को इमेज लेता है, उसको आप कहते हैं ज्ञान की प्रक्रिया। अंदर जो बैठता है वो ज्ञाता है। जो इन बाहर जो चीजें हैं, ऑब्जेक्ट है, वो ज्ञेय है, पदार्थ है, और इनके बीच जो जोड़ने वाली कड़ी, उसका नाम ज्ञान है। जब ये भेद खत्म हो गया, उसके बाद अब बाहर भीतर कोई बचा ही नहीं, कोई लिमिट नहीं हुई है, अब अनलिमिटेड हो गया। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय शून्यम, उस ज्ञानी का अनुभव होता है, उस ज्ञानी का अनुभव होता है यहाँ पर कोई ज्ञाता नहीं है, यहाँ पर कोई ज्ञेय नहीं है, बस अकेला हूं। अकेला कैसा हूं, अनंतम, अनंत। क्योंकि अनंत की सीमा में सब आ गए। इस अनंत से बाहर अभी आप शांत, अभी आप शांत हैं। शांत माने लिमिटेड है, शरीर तक है, इसलिए ज्ञाता अलग है, ज्ञान अलग है और ज्ञेय अलग है। लेकिन जब वो रियलाइज उसको हुआ तो उसकी जो बाउंड्री थी, जो लिमिट थी बॉडी की, शरीर की, टूट गई। अब बाहर भी वही है, भीतर भी वही है। अंदर में जीवात्मा के रूप से वही है, बाहर में चेयर के रूप से भी वही है, क्योंकि बाउंड्री टूट गई। तो रियलाइज होने के बाद ज्ञाता ज्ञान का जो भेद त्रिपुटी का चला गया, और अनंतम, अनंत रूप से अपने का अनुभव करता है। मैं इसमें लिमिटेड नहीं हूं, इतनी मेरी लिमिट नहीं है, मैं इससे बहुत पूरा का पूरा अनंत हूं, मैं सब जगह मेरा ही, मैं ही हूं। तो एक यदि है उसमें ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय नहीं होता है। आप कई बार अनुभव जब ऐसा करते हो, मैं
अयम। ये जो आपको ज्ञान हुआ मैं, इसमें ज्ञाता कौन है और ज्ञान कौन है, ज्ञेय कौन है? इसमें आपने जाना किसको और जाना किसने? ये पुस्तक है, आपने जाना, आप ज्ञाता हो गए, पुस्तक ज्ञेय हो गई, और इन दोनों के बीच एक संबंध हो गया, उसका नाम ज्ञान हो गया। लेकिन जब आप अनुभव करते हैं मैं, केवल मैं, आगे उस पर कुछ डालिए मत, मैं अयम, बस फुल स्टॉप। ये जो आपको ज्ञान हुआ अयम मैं, ये मैं, इसमें ज्ञाता कौन है, जाना किसको, ज्ञान क्या प्राप्त किया, यही अनंत हो जाता है। अभी अयम कहने के बाद फिर हम उसके ऊपर हम कुछ चीजें क्या डाल देते, मैं मनुष्य हूं, लिमिटेड हो गए, मैं ह्यूमन बीइंग हूं, मैं मनुष्य हूं, स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, जवान हूं, बूढ़ा हूं, तब मैंने अपने को लिमिटेड कर दिया। ये हमारा जो अपना अनुभव है अज्ञान की दशा में, लेकिन ज्ञानी का रियलाइजेशन कैसा होता है, अनंतम, मैं अनंत, सब जगह, कोई लिमिट नहीं है मेरे, और निर्विकल्पम, कोई विकार नहीं है, निर्विकल्पम, निर्विकल्प, कोई विकल्प नहीं है। अब समझिए, थोड़ा होता संस्कृत में विकल्प का अर्थ होता है ऑप्शन। आपको ये नहीं पसंद है तो आप ये ले लीजिए, इसको बोलते हैं विकल्प। आपको ये चेयर पसंद नहीं, आप दूसरा चेयर ले लो। आपको ये भोजन पसंद नहीं, दूसरा भोजन ले लो। ये जगह नहीं, दूसरी जगह ले लो। आप इसको बोलते हैं ऑप्शनल, विकल्प। और संसार में हर चीज का विकल्प होता है, हर चीज का विकल्प है। आपको ये पसंद नहीं, आप ये ले लो, ये पसंद नहीं, आप ये ले लो। तो दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका विकल्प न हो, सबका विकल्प। मुझे ये नहीं पसंद है तो आप ये ले लो, क्योंकि वहां पर भेद है, वैरायटीज है, और हमको बहुत पसंद है वैरायटीज। हमको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो पूरे के पूरे संसार में आपको जो चाहिए, हर चीज की वैरायटी है, भेद उपलब्ध, ऑप्शन आपके पास। आप ये ले लो, आप ये ले लो, आप ये कर सकते हो, ये नहीं करो तो ये कर लो, ये नहीं खाओ तो ये खा सकते हो, ये नहीं पहनो तो ये पहन सकते हो, यहाँ नहीं तो वहां रह सकते हो। तो आपके पास बहुत से विकल्प हैं, विकल्प, इसको विकल्प बोलते हैं। अभी धीरे धीरे आप देखते हो कि कई बार किसी की किडनी खराब हो गई, किडनी बदल दो, विकल्प है। हार्ट खराब हो गया, हार्ट बदल दो, विकल्प है। आंख खराब हुई, आंख बदल दो, विकल्प है। धीरे धीरे आपको शरीर पसंद नहीं तो शरीर बदल दो, हर चीज का ऑप्शन है। हर एक पदार्थ के आपके पास विकल्प है, आप ये नहीं तो ये ले लो। लेकिन आत्मा का कोई विकल्प नहीं है कि मुझे आत्मा पसंद नहीं है। आपको शरीर पसंद नहीं, ठीक है, आप शरीर बदल सकते। मन पसंद नहीं, मन बदलो, बुद्धि बदलो, शरीर के पार्ट्स बदलो, संसार बदलो, ब्रह्मांड बदल सकते हो। आपको नहीं पसंद, आप बदल सकते हो, ऑप्शन है। केवल आधारित इस बात पर है आप उसके लिए प्रयत्न कितना करते हो, लेकिन ऑप्शन है, हर चीज का ऑप्शन।
यहां तक भगवान का भी ऑप्शन है, आपको ये भगवान है उसकी पूजा करो, बोले ये भगवान हमें पसंद नहीं तो दूसरे भगवान की पूजा करो, तीसरे भगवान की पूजा करो। भगवान भी ऑप्शनल है यहाँ पर। आप चाहते हैं ये भगवान आपको पसंद नहीं तो आपको दूसरा भगवान मिल जाता है। वैरायटीज ऑफ गॉड्स, भगवान की बहुत वैरायटी है। कैसा चाहिए आपको, आप चयन कर सकते हो। कैसा भगवान चाहिए तो सबकी वैरायटी है, आप अपने ढंग से चुन सकते हो। लेकिन एक चीज में आपके पास कोई विकल्प नहीं, आपका अपना कोई विकल्प नहीं। आपका अपना क्या विकल्प है, आप अपनी जगह क्या 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 करोगे? सबका विकल्प है, सूरज, चांद, सितारे, समुद्र, ईश्वर भी, आपके पास सब विकल्प है। एक चीज है जो विकल्प से रहित है और वो है आप। आपका पास कोई विकल्प नहीं, आप शरीर छोड़ बदल सकते हो, मन, इंद्रियां, शरीर के पार्ट्स, लेकिन आपका आपके पास कोई विकल्प नहीं कि नहीं मुझे ये आत्मा पसंद नहीं, मुझे और दूसरी वाला आत्मा लाओ, ये आत्मा मुझे नहीं पसंद है, ये शरीर मुझे पसंद नहीं है। लोग सुसाइड कर लेते हैं दूसरे शरीर के लिए। ये परिस्थितियां मुझे पसंद नहीं है, परिस्थितियां आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ये विकल्प नहीं है, ये आत्मा मुझे पसंद नहीं, दूसरा बढ़िया वाला आत्मा लाओ। उसका कोई विकल्प नहीं है, वो निर्विकल्प। ऐसा उन लोगों का अनुभव हो रहा है जो सेल्फ रियलाइज कर रहे हैं, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जो साक्षात पहुंच रहे हैं। शंकराचार्य जी उनका एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं आपके साथ। निर्विकल्पम, कोई विकल्प नहीं उसका है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, उसका कोई कंपेयर नहीं है किसी के साथ कि मुझे ये वाला आत्मा नहीं दूसरा आत्मा ला। निर्विकल्पम, केवल अखंड चिन्ह मात्रम परम तत्वम। और अब ऐसा भी नहीं कि आपके पास जो आत्मा है, अभी भेद की भाषा बोलनी पड़ रही, आपके पास आत्मा। इसलिए वेदांत में बहुत मुश्किल होती है, बोलना, सुनना, समझना, अलग अलग लेवल पर बातों को समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। थोड़ी देर के लिए मैं बोलता हूं, आपके पास जो आत्मा है इसका कोई विकल्प नहीं। आपने कभी सोचा भी नहीं कि भाई आत्मा मुझे पसंद नहीं, बढ़िया आत्मा मिलनी चाहिए, इससे कभी दिमाग में भी नहीं आया कि ऑप्शन नहीं है, बदल नहीं सकते, सोच भी क्यों सकते। लेकिन इनकेस आपने कभी ऐसा सोच लिया कि मेरी जो आत्मा है वो मुझे पसंद नहीं है, कहते नहीं चिंता मत करो, केवल अखंड चिन्ह मात्रम, ये जो तुम्हारी आत्मा है, जो तुम्हारा स्वरूप है, जो तुम हो, जिसका कोई विकल्प नहीं है, अखंड चिन्ह मात्र है, उसमें और कुछ भी नहीं है। उसमें वो चीज है, वो नेचर आपका है जो आप एक्सट्रीमली सोचो, अंतिम रूप से आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए क्या, आप अंतिम रूप से सोचो मुझे इतना ये चाहिए। आप सोचते जाओ एक्सट्रीम में चले जाओ, वहां जाने के बाद जो आपको चाहिए वो वहां पर निरंतर रहता है। परम तत्वम तत्वम विदुर बुधा, ऐसा जो परम तत्व है उसको जो सेल्फ रियलाइज्ड, जो ब्रह्म ज्ञानी है, आत्मवेत्ता लोग हैं, उन्होंने जब उसका साक्षात्कार किया, रियलाइजेशन किया, तब उनको इस प्रकार से वह मालूम पड़ा। अगला मंत्र देखिए। इन मंत्रों में बोलने को बहुत कुछ चीजें हैं, लेकिन आगे भी बढ़ना है।
आहेयम अनुपादेयम मनोवाचम अगोचरम अप्रमेयम अनाद्यंतम ब्रह्म पूर्णम महन मह। अर्थ देखिए, ब्रह्म त्याग अथवा ग्रहण के अयोग्य, मन वाणी का अविषय, अप्रमेय, आदि अंत से रहित, परिपूर्ण तथा महान तेजो में है। उस ब्रह्मज्ञानी के अनुभव को शंकराचार्य जी शेयर कर रहे हैं साधकों के बीच। उस जिस आत्मा का अब उन्होंने दर्शन किया, एक तो अज्ञान की दशा में दर्शन तो कर ही रहे थे, लेकिन ज्ञान की दशा में जो उस आत्मा का अनुभव किया, कैसा? अहेयम। अहेयम का अर्थ होता है जिसको आप छोड़ नहीं सको। अहेयम का अर्थ होता है कि जैसे हम उसी पिछले वाले मंत्र के साथ में बात को जोड़ के देखना, मान लो थोड़ी देर के लिए कि आपको जो आपकी आत्मा पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक माई आत्मा, ऐसा बोला जा सकता है कि आजकल आत्मा के बारे में जितना लोगों को विचार दे रखा है, लोगों को पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे कहां कहां से दिया है, आई डोंट लाइक माई आत्मा। अब वो जो आत्मा का विचार है, यदि थोड़ी देर के लिए आपको पता लगा, ऐसा लगता है कि आपको आत्मा अब पसंद नहीं है, तो आपके पास कोई विकल्प भी नहीं है कि आप उसको छोड़ दो। अहेयम। ठंडी को छोड़ के बर्फ कैसे रह सकती है? कि ठंडी को छोड़ दे और बर्फ रह जाए, गर्मी को छोड़े और आग रह जाए। आग हो अलग, गर्मी अलग। मुझे गर्मी नहीं चाहिए, आग बोले आजकल गर्म बहुत है, मुझे गर्मी नहीं चाहिए। ठंडी बोले मुझे ठंडी नहीं चाहिए, हिमालय में वैसी ठंडी बहुत। अहेयम का अर्थ होता है उसका स्वभाव, उसका नेचर है, कहीं बाहर से नहीं आता, कहीं से नहीं आता है, उसका स्वभाव है। इसलिए जो भी है बस इसी आत्मा को आप स्वीकार कर लो, ये गारंटी है कि परम आनंद स्वरूप है अहेयम। तो आप चाह करके भी उसको परित्याग नहीं कर सकते, उसको छोड़ नहीं सकते। अनुपादेयम, बड़े बड़े सुंदर शब्द हैं यहाँ पर और बहुत मीनिंगफुल हैं, बहुत अच्छे हैं। शंकराचार्य ऐसी सी बातें हैं वेदों से लाके यहाँ दे रहे हैं आपको। अनुपादेयम, वो ब्रह्मज्ञानी आत्मवेत्ता ऐसा अनुभव कर रहा है, ये जो आत्मा अनुपादेयम। अब अनुपादेयम को भी आप थोड़ा सा तोड़ के समझाना पड़ेगा। संस्कृत का शब्द है उपादेय। उपादेय का अर्थ होता है उपयोगिता, यूटिलिटी। अनुपादेय का अर्थ अनुपयोगी। अब कभी आपने सोचा आपके शरीर का तो कोई उपयोग है? शरीर इसलिए है, मन इसलिए है, इंद्रियां इसलिए हैं, बाहर के पदार्थ इसलिए हैं, सारी की सारी सृष्टि का कोई न कोई मतलब है। बिना मतलब के कुछ क्रिएशन में नहीं है। आपको मालूम पड़े नहीं मालूम पड़े, आपको 100 साल के बाद मालूम पड़े साइंटिस्ट को, इस चीज का ये उपयोग है, लेकिन हर चीज का कोई न कोई उपयोग है। तो पूरा क्रिएशन, पूरी सृष्टि किसी न किसी कारण से, आपको उपयोग उसका मालूम पड़े, पर्पस मालूम पड़े, न मालूम पड़े। जैसे आप कोई चीज बनाते तो पहले पर्पस सोचते हो, किस लिए और व्हाट, उसके बाद आप कोई चीज बनाते हो, तभी तो बनाएंगे। हम बिल्डिंग बनाए किसके लिए, पहले सोचेंगे किसके लिए, उसके बाद काम करते हैं। तो पूरा का पूरा जितना ब्रह्मांड है, सब ब्रह्मांड का हर एक पदार्थ का कोई उपयोग, यूटिलिटी, सार्थक है। पेड़ हैं, पौधे हैं,
आपको पता चले। कई बार आपको लगता है चीज का कोई उपयोग नहीं है, इस संसार में फालतू बना दी भगवान ने, लेकिन हर चीज का उपयोग है। लेकिन मजेदार बात यह है, उस ब्रह्म ज्ञानी को ऐसा रियलाइज हुआ होने के बाद में, अरे इस आत्मा का तो कोई उपयोग नहीं है, क्या करें इसका, इस आत्मा का क्या उपयोग करोगे आप? आपके शरीर का उपयोग है, शरीर है तो आप सब चीजों को देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो, इंद्रियां हैं। तो संसार में हर पदार्थ का छोटा परमाणु, अभी तो आपको पता कि परमाणु का कितना उपयोग है। तो बहुत बड़े से बड़े चीज से लेके बहुत छोटे छोटे पदार्थों तक संसार में हर एक चीज का उपयोग है, सिवाय आपकी आत्मा के। आत्मा का कोई उपयोग नहीं, अनुपयोगी है, अनुपादेयम, उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि क्रिएशन नहीं है, सृष्टि नहीं है। अनुपादेयम, एक एक शब्द बहुत मीनिंगफुल है। मनोवाचाम अगोचरम, इसकी बात अभी कर रहे हैं, ये मन और वाणी से आगे है, मन और वाणी के द्वारा यहाँ नहीं समझा जाना जा सकता है, इसको नहीं समझा जा सकता है। मनोवाचाम अगोचरम अप्रमेयम, अप्रमेयम अभी हमने भी बात की थी, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये अपने आप में खुद है। अनाद्यंतम, और ये आदि अंत से रहित है, क्योंकि आदि और अंत से रहित है, इसका ना कोई बिगिनिंग है ना कोई एंडिंग है, आदि नहीं अंत नहीं है, बस है। लेकिन क्यों है, कैसे है, आदि और अंत का कोई विचार नहीं कर सकते। ऐसा ब्रह्म पूर्णम, महान, जो महान, महा माने तेजस स्वरूप जो ब्रह्म है वह पूर्ण है। महान तेजस स्वरूप जो ब्रह्म है वो ब्रह्म पूर्ण है। नाम ब्रह्म दिया है और पूर्ण दिया है, उसका कुल इतना ही मतलब है कि सब जगह बृहत्वाद, सब जगह व्यापक है और इसमें कोई कम नहीं है। ऐसा नहीं कि बस थोड़ी चीजें, और अब जैसे हम किसी चीज पर रिसर्च करते बाद में पता चलता अच्छा ये चीज रह गई थी, इसके साथ कुछ चीज हमने निर्माण की, निर्माण करने के बाद पता चलता इसमें चीज और यदि लगा देते तो और अच्छा लगता, ये चीज ऐड कर देते तो और अच्छा लगता। ये आप कुछ नहीं करना, आप शरीर के साथ सोच सकते हो, शरीर के साथ ये कर देते अच्छा होता तो बहुत अच्छा होता। मन के साथ सोच सकते हो, मन ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, ये पदार्थ ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन आप आत्मा के बारे में नहीं सोच सकते, आत्मा ऐसी होती तो बहुत अच्छी होती, आत्मा ऐसी होती तो बहुत अच्छी होती, उसके बारे में कोई ऐसी कल्पना नहीं कर सकते। पूर्ण है, उसमें कुछ भी मिसिंग नहीं है, सब जगह भरपूर है। इस प्रकार से ये जो टॉपिक है ब्रह्म वाला वो यहाँ पर पूरा होता है, ये टॉपिक यहाँ पूरा होता है। शंकराचार्य जी ने उस सुप्रीम तत्व को बताने के लिए, ब्रह्म के बारे में बताने के लिए, उसके लिए यहाँ पर निरूपण किए मंत्र, जितना संभव था, जितना हो सकता था, वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार जो हो सकता था। ये ऐसे लोग कभी कभी आते हैं जो खुद में एक अथॉरिटी होते हैं, उनका कोई वाक्य वेद से कम नहीं होता, क्योंकि वेद से ही जुड़ा होता है, वेद से ही जुड़ा होता है, इसलिए वेद के वाक्य, उनके वाक्य में कोई भेद नहीं होता। उस ब्रह्म के बारे में, उस आत्म तत्व के बारे में, उस ईश्वर के बारे में जो कुछ भी कह सकते थे शंकराचार्य जी ने
थोड़ी देर में बताया। अब यदि सही बात समझो तो वेदांत का काम अब शुरू होता है। आप बोले इतने दिनों से क्या पढ़े, 1 साल तो निकल गया। वेदांत का जो रियल वर्क है अब शुरू होता है। अभी तक तो जो आपने पढ़ा था इन सब चीजों को थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा अलग अलग ढंग से अलग अलग तरीके से आपको सुनने को मिल जाएगा। ये तो आपको सुनने को मिल जाएगा, बहुत जगह मिल जाएगा। दुनिया की सारे धर्म, दुनिया की सारी फिलोसॉफी, थियोलॉजीज, संप्रदाय, जितने भी छोटे बड़े हैं, कहीं न कहीं इन्हीं चीजों की बातें करते हैं। हो सकता है इतना स्पष्ट नहीं कर पाए, इतने स्पष्ट तरीके से नहीं कर पाए, लेकिन जो अंतिम सोच है उनकी वो यही है। या तो जगत के बारे में बताएंगे साइंटिस्ट, हमारे दर्शनों में चार्वाक केवल जगत की बात करेंगे, जगत, संसार, मैटेरियल वर्ल्ड पूरा। कुछ और जो पूरी दुनिया का जितना भी ज्ञान है, जितना भी ज्ञान का एरिया है, वो चाहे भौतिक विज्ञान हो, साइंस हो, चाहे धर्म भी एक साइंस है। वैसी साइंस है जो अज्ञात को जानने की कोशिश करती है। जानने की, ये भी अज्ञात की कोशिश करते जो मालूम नहीं था, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के थ्रू करते हैं, पदार्थ के साथ करते हैं, और वो सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो दुनिया में जितने भी ज्ञान के प्रकार हैं, जितने भी प्रकार हैं, वो भौतिकवादी हो, जो भूतों में भरोसा करते, भूत मतलब पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इसका जो साइंस है, या जितने भी आगे धर्म बने जिन्होंने भूतों से ऊपर उठ के सोचना शुरू कर दिया कि कुछ और भी होना चाहिए, ऐसा सोचने वाले जो धर्म बने, ईश्वर के बारे में सोचने लग गए। कुछ तो ऐसा है जो भौतिक नहीं है, कुछ तो ऐसा है जो डिवाइन है। हो सकता है उनके पास बराबर तरीका ना हो, सुनने का समझने का ढंग ठीक से ना हो, लॉजिक ना हो, कोई बेस ना हो, लेकिन एक थॉट अंदर में है, एक विचार अंदर में है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो भौतिक नहीं है। तो हमारे यहाँ एक दर्शन हुआ चार्वाक, फिलोसफी हो, वो कहते बस इतना ही ज्ञान है, ये जो पदार्थ है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इन्हीं को जानो, बस यही ज्ञान। थोड़ा आगे बढ़े, धर्म आया, धर्म में ईश्वर के बारे में सोचना शुरू किया और जीव के बारे में सोचना शुरू किया। वो कुछ तो है जो भौतिक नहीं है, डिवाइन है, दिव्य है। तो कई लोगों ने सोचा ये 2 हिस्सों में है, जीव और ईश्वर के रूप में। कईयों ने कहा नहीं, ईश्वर है ही नहीं, जो कुछ भी है जीव यही है। बात यहां से आगे बढ़ी है कि कुछ ऐसा है जो भौतिक नहीं, उससे अलग है। अब इस थॉट को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ने कहा नहीं, ये जो शरीर के अंदर दिख रहा है सब जगह, यही अलग है, भौतिकता से ये अलग है। कुछ लोगों ने और आगे सोचा, बोले नहीं, यही नहीं, इस सब को मैनेज करने वाला सर्वव्यापी ईश्वर कुछ तो होना चाहिए। तो 2 डिवीजन कर दिए उन्होंने, एक शरीर के भीतर है, एक सब जगह है।
तो इस प्रकार से आपको ये फिलोसफी पूरी दुनिया में आपको सब जगह मिलेगी। जितना भी ज्ञान का रूप है, जितना भी नॉलेज का एरिया, या तो भौतिक बात करेगा, या जीव की बात होगी, या ईश्वर की बात होगी। यहां आकर के सारे धर्म, सारी फिलोसफी आके फुल स्टॉप कर देते। यहां आकर के उनकी खोज खत्म। बस अंतिम यहां पहुंच गए, इतना मालूम पड़ गया ये भौतिक जगत इतना है, जीव ऐसा हो गया, और उनकी अलग अलग डेफिनेशन है। जीव कोई कैसा बोलेगा, कोई कैसा बोलेगा, कोई ईश्वर को कैसा मानेगा, कोई वो अलग बात। लेकिन एक कॉन्सेप्ट जरूर है, ईश्वर है, जीव है, कैसा है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो एक अलग अलग मेथड है। लेकिन हर 3 एरिया में आप समस्त ज्ञानों को, जितने भी दुनिया में ज्ञान है, उनको 3 तरह से आप बांट देते हो, या तो भौतिक या दिव्य। दिव्य में 2 डिवीजन है, ईश्वर और जीव। ईश्वर कहाँ रहता है, कैसा है, अलग अलग धर्मों ने अलग अलग तरीके से उसकी अपनी डेफिनेशन है, अपनी मान्यताएं हैं, अपने स्क्रिप्चर हैं। वेदांत यहां से आगे बढ़ता है। इस मंत्र को पढ़िए, तत्त्वं पदाभ्याम अविधीयमानयो ब्रह्मात्मनो शोधितयोर्यदित्थं श्रुत्या तयोस्तत्त्वमसीति सम्यक् एकत्वमेव प्रतिपद्यते मुहुः। अर्थ देख लीजिए। तत्त्वमसि आदि वाक्यों के तत् और त्वम पदों से शोधन करके कहे हुए ब्रह्म और आत्मा का श्रुति के द्वारा बारंबार पूर्ण एकत्व प्रतिपादन किया गया है। यहां से आगे वेदांत बढ़ता है। इसका पर्पस क्या है? आपने जान लिया ईश्वर के बारे में, आपने जान लिया जीव के बारे में, उसके बाद रिजल्ट क्या निकला, परिणाम क्या मिला? आपने जान लिया पानी ऐसे बनता है, उससे मिला क्या आपको? आपने जान लिया चेयर ऐसी बनती, इसका बनाने वाला वो व्यक्ति है, आपको क्या मिला? कुछ नहीं। आपको मालूम है बर्फ ठंडी, आपको क्या मिला? यदि आपने जान लिया जीव शरीर के अंदर में है, छोटा है, बड़ा है, लेकिन हुआ क्या इससे? आपने जान लिया स्वर्ग में भगवान वैकुंठ में रहता है, लेकिन आपको क्या हुआ? इतना सारा ज्ञान, इतना सारा प्रोसीजर, इसका रिजल्ट क्या है? आप वेट करोगे कि मरने के बाद स्वर्ग में जाएं, भगवान को मिले, उसके बाद क्या होगा, क्या होगा, बाद की बात। ये पोस्टपोनमेंट कर लेते हम आराम से। अभी तो अलग अलग सिद्धांत है, अलग अलग दर्शन, अलग अलग धर्म है, अलग अलग क्रीड है, जो ये मानेंगे ऐसा करो वैसा करो। अभी कुछ नहीं मिला आपको, अभी आपको कुछ भी नहीं मिला। आपने जान लिया लेकिन हुआ कुछ नहीं। आप पुण्य करिए, धर्म करिए, फिर आप स्वर्ग में जाइए, जहां भी जाइए, फिर आगे वेट करो, फिर आप आगे देखो क्या होता है। यहाँ के सारे दर्शन फुल स्टॉप करते हैं। वेदांत का काम यहीं से शुरू होता है। वेदांत कहता है, छांदोग्य उपनिषद का ये मंत्र दिया, ये महावाक्य तत्त्वमसि। तत्त्वमसि में 2 पद हैं, तत् और त्वम। ये प्रक्रिया हम लोगों ने पहले 2 बार की है कुछ। यहाँ शंकराचार्य कहते हैं, भगवती श्रुति ने एक बार नहीं बहुत बार इस बात को बताया है कि तत् और त्वम दोनों का थोड़ा शोधन करना पड़ता है, थोड़ा ठीक करना पड़ता है। शोधन का तो होता है
कुछ चीजें हटाओ, कुछ चीजें रखो। ये दोनों को जब आप शुद्ध करते हैं, इन दोनों की एकता होती है। जो दो दिख रहे थे वो दो नहीं, एक हो जाता है। लेकिन कैसे होता है, उसके लिए शोधन की प्रक्रिया है। तो तत्त्वमसि महावाक्य में भगवती श्रुति ने तत्पद को और तुम पद को, तत्पद के द्वारा जो ईश्वर, किसी भी दर्शन में, किसी भी धर्म में जो ईश्वर बोला गया वो, तुम जो जीव, इन दोनों में एकता करने की कोशिश की गई है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।